अजीत पवार की डिमांड पूरी, शिंदे की अधूरी। बीजेपी ने शिवसेना को दिया धोखा। अजीत को वित्त मंत्रालय देने को तैयार, शिंदे को नहीं मिलेगा गृह मंत्रालय। शिंदे को बीजेपी की तरफ से दिए गए 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के विकल्प। शिंदे की पहली 3 पसंद को शिवसेना को देने को तैयार नहीं बीजेपी। कभी कभी बड़ी जीत दिलाने वाले नेता को सजा मिल जाती है और मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा पार कराने वाले को इनाम मिल जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि महायुति यानी कि एनडीए को जो जीत मिली है वो पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मिली है। पीएम मोदी तो वोटिंग से 5 दिन पहले विदेश दौरे पर निकल गए थे, प्रचार से दूर हो गए थे क्योंकि बीजेपी को चुनाव बेहद मुश्किल दिख रहा था। इसलिए पीएम मोदी ने आखिरी दौरे के प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। यहां तक कि अमित शाह भी आखिरी दौरे में महाराष्ट्र प्रचार करने के लिए नहीं गए। लेकिन जब महायुति को रिकॉर्ड जीत मिली तो बीजेपी नेताओं ने शिंदे को किनारे कर दिया। अब बीजेपी का हर नेता पीएम मोदी के चेहरे पर मिली जीत बता रहा है। वैसे सवाल बीजेपी नेताओं से झारखंड को लेकर भी पूछे जा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने कुछ ज्यादा ही जोर लगाया था। एक तरफ झारखंड की पूरी रणनीति बीजेपी हाईकमान तैयार कर रहा था, तो महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति की जिम्मेदारी स्थानीय संगठन को सौंप दी थी। अब जहां हाईकमान ज्यादा एक्टिव था, वहां हार की जिम्मेदारी स्थानीय संगठन पर डाल दी गई है और जहां जीत स्थानीय संगठन की दम पर मिली, वहां श्रेय पीएम मोदी को दिया जा रहा है। और जिसे श्रेय दिया जाना चाहिए यानी सीएम एकनाथ शिंदे, जिनके नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा था, उन्हें पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। क्योंकि खबर आ रही है कि बीजेपी ने अजीत पवार की डिमांड को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शिंदे की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है। यानी शिंदे के साथ बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है। और आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जल्दी ही कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में है। 16 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र की शुरुआत से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि करीब 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है, जिसमें बीजेपी के 15 से 16, शिवसेना के 10 से 11 और एनसीपी के 8 से 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले मंत्रालयों को लेकर जो पेच फंसा है उसे सुलझाने की कोशिश चल रही है। दरअसल बीजेपी ने शिंदे से साफ कह दिया है कि गृह मंत्रालय उन्हें नहीं दिया जाएगा। जब भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में रहती है तो गृह मंत्रालय उसी के पास रहता है और इस परंपरा को वो छोड़ेगी नहीं। गृह मंत्रालय तो सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा और अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के दबाव में झुक गए हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय के बदले में पहले वित्त मंत्रालय की डिमांड की, लेकिन बीजेपी ने इस मांग को भी नामंजूर कर दिया। इसके बाद शिंदे ने ग्रामीण विकास मंत्रालय मांगा, लेकिन उनकी ये मांग भी पूरी नहीं हो पाई है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को 3 बड़े मंत्रालयों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें से उन्हें अपने लिए एक मंत्रालय का चुनाव करना है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग और राजस्व विभाग का विकल्प दिया गया है। वैसे इन तीनों मंत्रालयों में से अगर शिंदे चुनाव करेंगे तो उम्मीद है कि वो शहरी विकास विभाग अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये मंत्रालय उनके पास पहले भी रह चुका है। उद्धव सरकार में भी शिंदे के पास ये मंत्रालय था। इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब भी शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय ही था। लेकिन बात सिर्फ एक मंत्रालय की नहीं है। शिंदे की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम उनकी पार्टी का गठबंधन में इतना सम्मान तो होना चाहिए कि जो राज्य में दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी का होता है। यानी शिंदे अपने विधायकों के लिए भी महत्वपूर्ण मंत्रालय की डिमांड कर रही हैं, क्योंकि अगर उनके समर्थक विधायकों को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिलते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इस बीच एकनाथ शिंदे की तरफ से उन विधायकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार में शिवसेना कोटे से जो मंत्री थे उनमें से 6 को फिर से मौका दिया जा रहा है। इसमें गुलावराव पाटिल, उदय सामंत, दादा भुसे, शंभुराज देसाई, तानाजी सामंत और दीपक केसरकर का नाम शामिल है। इसके अलावा शिंदे गुट की तरफ से 5 नए चेहरों को कैबिनेट पद मिलने की उम्मीद है। शिवसेना के भरत शेठ गोगावले, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाइक, अर्जुन खोतकर और विजय शिवतारे भी मंत्री बन सकते हैं। महायुति गठबंधन सरकार में शिवसेना को 13 से 14 मंत्री पद मिलने की उम्मीद कर रही है।
लेकिन ये माना जा रहा है कि उसके हिस्से में 12 मंत्री पद आ सकते हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। ऐसे में शिंदे गुट का दावा 12 मंत्री पद पर ही बनता दिखाई दे रहा है। वैसे एक तरफ एकनाथ शिंदे को उनका पसंदीदा गृह मंत्रालय देने के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर को शुरुआत में ही खत्म कर देने वाले अजीत पवार की मुराद पूरी करने को बीजेपी तैयार दिखाई दे रही है। पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी वित्त विभाग भी अपने पास रखने की तैयारी में है। शिंदे सरकार में वित्त मंत्रालय अजीत पवार के ही पास था और इस बार भी अजीत वित्त मंत्रालय मांग रहे थे। और अब जो खबर आ रही है उसमें बीजेपी ने आखिरकार अजीत पवार की डिमांड को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने एनसीपी को वित्त और योजना विभाग देने का वादा अजीत पवार से कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही फडणवीस, पवार और शिंदे दिल्ली आएंगे, जहां बीजेपी हाईकमान के साथ उनकी बैठक होगी और इसी बैठक में मंत्रालयों को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। किस दल के कितने मंत्री बनाए जाने हैं ये तो लगभग तय हो गया है। सिर्फ पेच मंत्रालयों को लेकर फंसा हुआ है और ये भी तय हो चुका है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा तो वित्त अजीत पवार के पास। शिंदे और दूसरे मंत्रियों के पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, एनसीपी को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे और शिवसेना के कोटे के विधायकों को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे, इस पर मोहर दिल्ली में ही लगेगी। इस बीच विधानसभा के विशेष सत्र जो कि 7 से 9 दिसंबर तक के लिए बुलाया गया था उसका समापन भी हो गया है। आखिरी दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के राहुल नार्वेकर को एक बार फिर से निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया। नार्वेकर शिंदे सरकार में भी विधानसभा स्पीकर थे। इससे पहले नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल और पार्टी के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। वैसे भी स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष का ही चुना जाता है, इसलिए उनका चुनाव जीतना पहले से ही तय माना जा रहा था। अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रालयों के बंटवारे पर है, जिसे लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। महायुति को भले ही जबरदस्त बहुमत मिला हो, फिर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट को जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिस तरह से उनको एक के बाद एक झटका दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की मांगे मानी जा रही हैं, उससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि शिंदे बहुत ज्यादा दिन तक बीजेपी की तरफ से हो रहे इस पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हो सकता है कि शिंदे बहुत जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले ले। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।